हेलो एंड वेलकम टू दर्पण क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है दर्पण क्लासेस में। वी विल कवरिंग जनरल नॉलेज 0 to जीनियस, नेवर गिव अप। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सा संगठन बच्चों के कल्याण के लिए काम करता है? तो इसका राइट आंसर है यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। ये जो है यूएन में स्थित है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो 1946 में इसका फॉर्मेशन हुआ। इसका मेन जो पर्पस है मुख्य, प्रोवाइडेड इमरजेंसी फूड एंड हेल्थ केयर, इमरजेंसी हेल्थ केयर और फूड प्रोवाइड करना किन्हें? चिल्ड्रन और वुमेन्स के लिए। जो नेशन वर्ल्ड वार 2 में बर्बाद हो गए थे, डिवास्टेटेड हो गए थे, उस नेशन को प्रोवाइड करती है ये। क्वेश्चन नंबर 2, उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का कार्य कौन करता है? उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका राइट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह नेटवर्क क्रिएट करता है, उसके बाद वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 4, मृदुमलाई नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु, भारत। ये आप देख सकते हैं, ये एंट्री गेट है मृदुमलाई टाइगर रिजर्व का। क्वेश्चन नंबर 4, K2 पर्वत की ऊंचाई कितनी है? K2 जो पर्वत है उसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ये वर्ल्ड्स सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। जो फर्स्ट है माउंट एवरेस्ट, उसकी जो हाइट है 8849 मीटर है, यानी कि ये 200 मीटर लगभग कम है K2। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी संस्था स्वास्थ्य से संबंधित है? और इसका राइट आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि WHO इसको शॉर्ट में भी कहते हैं, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड क्वार्टर हैं इसके, वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित हैं। इसका जो मुख्य पर्पस है वह इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 6, किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है नाइट्रस गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। जब आप नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघ लेते हैं तो आप हंसते रहेंगे, आपको हंसी आती रहेगी ऑटोमेटिक, बिना किसी कारण के। तो क्वेश्चन नंबर 7, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है? तो इसका राइट आंसर है INS अरिहंत। इसकी जो टोटल लेंथ है वो लगभग 111 मीटर इसकी लेंथ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड रोलेड एक्ट के विरोध के कारण हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को रोलेड एक्ट के विरुद्ध में जालियांवाला बाग में कुछ लोग स्वतंत्रता सेनानी बैठ के मीटिंग कर रहे थे। इस बात की खबर जनरल डायर को लगी और जनरल डायर ने चारों तरफ से घेर के अंधाधुंध गोलियों से बारिश कर दी। क्वेश्चन नंबर 9, बनिहाल दर्रा कहां पर स्थित है? बनिहाल दर्रा कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए समझते हैं दर्रा क्या होता है। ये जो 2 माउंटेन रेंज होते हैं इस तरह करके, इसके जो बीच की जो क्षेत्र होता है, ये जो रास्ता होता है, इसी को दर्रा बोलते हैं। ये अक्सर नदी के बहने की वजह से इसका फॉर्मेशन होता है, या इसके और भी कई कारण हैं, जैसे कि भूकंप आना जिसके कारण से होता है, या ज्वालामुखी की फटने के कारण होता है, या जमीन का खिसकना मतलब लैंडस्लाइड के कारण भी
होता है, या कई बार उल्का पिंड जो होते हैं मेटेरॉइड्स वगैरह गिरते हैं तो उसकी वजह से भी दर्रा का फॉर्मेशन होता है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर ये यहाँ पे स्थित है। ये देख सकते हैं बनिहाल दर्रा, बहुत सारे दर्रा हैं, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, ये है बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा, इस तरह से बहुत सारे दर्रे हैं, क्योंकि माउंटेन की जो रेंज है वो इसी रीजन में है, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, परमाणु ऊर्जा विभाग यानी कि DAE का सीधे काम करता है, ये किसके अधीन काम करता है? तो इसका राइट आंसर है भारत के प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है, मतलब PMO के अंदर जो है DAE काम करता है। तो DAE का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसके जो फाउंडर थे वो होमी जे भाभा इसके फाउंडर थे। इसके जो वर्तमान चेयरपर्सन हैं KN व्यास जी हैं। तो इसके जो हेड क्वार्टर हैं DAE का मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी फॉर्मेशन 1954 में की गई थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? जो यू आकार की घाटी होती है वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है हिमानी क्षेत्रों में, मतलब जहाँ हिमनद गिरता है, बर्फ गिरता है, वहाँ यू आकार की घाटी पाई जाती है। यू आकार मतलब इस तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सिर्फ का निर्माण किससे होता है? सिर्फ का निर्माण पवन से होता है, यानी कि विंड से होती है, एयर से होती है। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 km की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 97% भाग। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा वायुमंडल है। इसमें जो एक है ट्रोपोस्फेयर, जहाँ एरोप्लेन वगैरह उड़ती है, उसके बाद फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर है हमारा मीजोस्फेयर, उसके बाद फिर आते हैं थर्मोस्फेयर, फिर है एक्जोस्फेयर जहाँ पे रॉकेट्स वगैरह, सैटेलाइट वगैरह उड़ती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, वायु दाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है, जो वायु का जो दाब होता है, एयर प्रेशर, वो कब अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर है ठंडी तथा शुष्क में। जाहिर सी बात है, जब आप किसी देखे होंगे गैस सिलेंडर में, जिस गैस सिलेंडर में ज़्यादा गैस होती है और जिसमें कम होती है, जब दोनों को लगाते हैं तो इससे जो जिसमें ज़्यादा गैस होती है वो कम वाले की ओर आती है। इसी तरह देख सकते हैं, ये सूर्य की रोशनी जब पड़ती है तो यहाँ से फिर वायु लो प्रेशर वाला रेंज फिर ऊपर जाता है, मतलब कि वाष्प होके गर्मी हीट के कारण, उसके बाद फिर ये हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट करता है। इस प्रकार ये सर्किल में चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होती है? इसका राइट आंसर है केंद्र में। तो प्रति चक्रवात यानी कि एंटी साइक्लोन, एक होता है साइक्लोन मतलब चक्रवात, और प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन। तो जैसे हिंद महासागर में इसे चक्रवात कहा जाता है, वेस्ट इंडीज में इसी को हरिकेन के नाम से जानते हैं, चीन सागर में इसे टाइफून के नाम से जानते हैं, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में चक्रवात के ही अलग अलग देश में अलग अलग नाम हैं, जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है जब साइक्लोन आती है। तो अक्सर आपने देखा होगा कोस्टल जो एरिया है, जो इंडिया के जो ये कोस्टल एरिया है, इस वाले क्षेत्र में, ये गुजरात से ये नीचे वाले क्षेत्र में, साउथ वाले क्षेत्र में अक्सर चक्रवात आते रहता है, समुद्र से लहर उठती हैं। तो चलिए द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज। धन्यवाद।